I mean, आप मिस कश्यप यहाँ इस वक्त? मैं भी आती हूँ। मैं वो बैंगन का भरता लाई थी। माँ से कहा तो उन्होंने तुरंत बना दिया। इसलिए वाह, बैंगन का भरता। सारे स्टेप्स तो एक साथ ही हो गए। हाय, मेरा नाम अनुराग। हाय, अनन्या। आप दोनों ऑफिस में एक साथ काम करते हो क्या? वाह, ऐसा बैंगन का भरता तो मैंने कभी नहीं खाया। आई एम ग्लैड तुम्हें अच्छा लगा। मिस कश्यप, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम सर। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। क्यों? अनुराग, आप कुछ भूल तो नहीं रहे हो? क्या कर रहे हो अनुराग? मैं कभी और आऊंगी अनुराग। अभी बाय। ओके, आप बैठिए ना, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। आप बनाते हैं? रियली? I mean, he means कि उसके कहने पर कॉफी मैं बनाऊंगा। आप तो किसी के कहने पे कुछ नहीं करते सर। वो रूल क्यों तोड़ रहे हैं? दीदी, कॉफी पी का जगह है ना, सच में ये बहुत अच्छी कॉफी बनाते हैं। शक्कर कितनी चम्मच लोगी तुम? एक चम्मच। आप अपनी मम्मी के साथ रहते हो? हाँ, और एक छोटा भाई है। मेरे जैसा? आपसे थोड़ा बड़ा। आपकी मम्मी तो और भी अच्छा खाना बनाती होगी ना? वो तो है। आपको क्या पसंद है? मुझे मुझे राजमा चावल, कढ़ी चावल और आलू का पराठा और बैंगन का भरता और बहुत कुछ। ये सब बनाना आता है अपनी मम्मी को? कुकीज भी ले आते आप? अनुराग, आप अभी सिर्फ डिनर करोगे, ओके? अरे मेरे लिए नहीं, मैं दीदी के लिए पूछ रहा था। आपको तो कुछ भी नहीं आता। नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं भी तो घर जाके डिनर करूंगी। आप दोनों ऐसे ही रहते हो ऑफिस में? मतलब? साइलेंट साइलेंट। टीवी में तो इतना बोलते हो और इधर ऐसा लगता है किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो रिमोट का। आई मस्ट से, आप बहुत स्मार्ट हो। वैसे आपने खामा तकलीफ की मिस कश्यप। आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा कि
आपको अपने एडिटर इन चीफ के लिए रात को उसके घर पे बैंगन का भरता। मैं आपके लिए नहीं लाई सर, मैं बैंगन का भरता अनुराग के लिए लाई थी। एंड यू राइट, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं है, इसीलिए मैं ऑफिस आवर्स के बाद आई थी। बट अगर आप इतने डिस्टर्ब हो गए हैं तो आई एम रियली सॉरी। गुड नाइट। सो जा। ऐसे कोई सुलाता है क्या? ऐसे तो किसी को नींद नहीं आएगी। आंख बंद करके लेटे रहो, नींद अपने आप आ जाएगी। बहुत लेट हो गया, आदत ने बिगाड़ो मत अनुराग। अच्छा तो प्लीज मैं एक शर्त पे सोऊंगा। और वो शर्त ये है कि मैं आपको एक प्यारी सी स्टोरी सुना दूं। करेक्ट। भाई साहब, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। आज के जमाने में कौन स्टोरी सुनाता है? मुझे कोई स्टोरी नहीं आती। सारा दिन आप चैनल पे स्टोरी सुनाते रहते हो और बोलते हो स्टोरी नहीं आती है। जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। और टंकी पास अपना काम निकालना आता है ना आपको। चलो, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, ट्राई करता हूँ। तो एक घने जंगल में एक डाकू होता है। छी, मुझे डाकू वाकू की स्टोरी अच्छी नहीं लगती है। आप एक स्वीट सी लव स्टोरी सुनाओ ना। लव स्टोरी? हाँ प्लीज। कहाँ से सीख रहा हो आप ये सब? मुझे कोई लव स्टोरी नहीं आती है। जो आता है वो सुनना सुनो, नहीं तो सो जाओ। प्लीज, आपने बोला था ना कि आप मेरी सारी विश पूरी करोगे। आपने प्रॉमिस किया था। अनन्या सही कहती है, बहुत स्मार्ट बन गए हो आप। लव स्टोरी सुनेंगे? ठीक है, लव स्टोरी भी ट्राई करता हूँ। तो एक गांव में एक बहुत ही हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट राजकुमार था। वो कैसा दिखता था? बिल्कुल आपकी तरह। पर मैं तो छोटा सा हूँ और स्वीट हूँ। जरूर आपके जैसे हैंडसम होगा। ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह एक हैंडसम राजकुमार था। उसी गांव की एक बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी लड़की थी जिसे राक्षस उठा के ले आता है। सुंदर सी, प्यारी सी। वो किसकी तरह थी? बिल्कुल अनन्या की तरह, खूबसूरत सी, प्यारी सी। तो वो राक्षस उसे ओहो, अनन्या। हर जगह अनन्या ही अनन्या। कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया? क्या मतलब? अनन्या कह रही थी कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करने लग गए हो आजकल? आगे सुनो। तो बस, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। दिल की बातें दिल ही में रहती, अगर आंखों से रिश्ता न होता। दर्द हमारा दफन ही रहता, अगर इन आंसुओं का सागर न होता। हाय हाय, वाह वाह नलिनी जी, ये सागर ने अपनी दीवार पर लिखा था ना, इश्क हद से बढ़कर में। वाह, क्या बात है सनी जी। तो अब ये भी बता दीजिए कि सागर जब मिलने आया दोबारा नीलम से तो उसने क्या कहा? मैम आप ही कह दीजिए। आई मीन नलिनी जी, आप ही कह दो। आज फिर एक शाख से पत्ता टूटा, आज फिर से हवा तेज हुई, आज फिर बादल गरजेंगे, आज फिर से बिजली गिरेगी,
आज फिर से एक दिल टूटेगा। आज फिर रात गमगीन होगी। आज फिर तुम इश्क की बोली लगाओगे। आज फिर मोहब्बत नीलाम होगी। अरे वाह वाह वाह। नलिनी जी, ये नीलम ने सागर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया नॉवेल में? नीलम ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, पर सागर सरेंडर नहीं कर पाया। नलिनी जी, सागर तो प्यार करता था ना उससे। सनी जी, प्यार सिर्फ आजादी नहीं, कैद भी है। सिर्फ दवा नहीं है, दर्द भी है। क्यों अनन्या, मानती हो ना? प्यार नॉर्मल रिश्तों को भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है ना? आपके इंटरव्यू की स्क्रिप्ट एक बार पढ़ लें। कोई पॉइंट्स अगर ऐड करने हो तो अभी कर सकते हैं। ग्रीन रूम में चलें। जैसी आपकी मर्जी। सनी जी, जब हमें प्यार होता है ना, जब प्यार का एहसास होता है, तो हमें जुबान मिलती है। और जब प्यार का इकरार हो जाता है, तो हम बेजुबान हो जाते हैं। और प्यार का इकरार ना हो, तो खुद से ही पराये हो जाते हैं। अपनों से बाद में, पहले खुद से दूर हो जाते हैं। चलिए अनन्या जी। इस इंटरव्यू के बाद किसी दिन तुम्हारे साथ घंटों बैठ के बातें करूं। पता नहीं क्यों अनन्या, पर तुम्हारी आंखों में मुझे एक और कहानी दिखाई देती है। चले। चलिए। ज़हीर, सुनो। हाँ, यही फाइल ढूंढ रहा था मैं। रोनी, कैसे कैसे हो यार रोनी भाई, अभी ठीक हो? अरे उस दिन शाम को फोन करना चाह रहा था पर वो काम में बिजी हो गया। आई डूइंग ओके? जी सर, I'm ओके। वैसे मैं आप ही को थैंक्स करने आने वाला था। आपने सबके सामने मुझे सपोर्ट किया। रोनी, वो तो मेरा फर्ज है ना। आफ्टर ऑल द टीम। लेकिन रोनी, अगर तुम मेरा दिल से थैंक्स करना चाहते हो ना, लेटर पर साइन करो। मेरे इस छोटी सी मुहिम को मानो तो जानो। सर, ये लेटर है या आपकी मुहिम कबीर को आउट करने की? ऐसा ही कुछ है। सपोर्ट करोगे? साथ दोगे? बिल्कुल सर, मैं तो बिल्कुल आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन लेकिन क्या रोनी? लेकिन सर, मेरा भरोसा नहीं है। हो सकता है मेरे सपोर्ट का असर ही ना रहे कुछ दिनों में। क्यों? तुम भी ऑफिस छोड़ के जाने वाले हो क्या? शायद सर। लेकिन सर, अभी कुछ पक्का नहीं है। लेकिन जैसे ही पक्का होगा, मैं सबसे पहले आपको ही बताऊं। पता नहीं क्यों रोनी, पर तुम पर भरोसा करने का ना जी करता है मेरा। सीरियसली। डन। थैंक यू मैम। नलिनी जी, मैं ये क्वेश्चनर की करेक्टेड कॉपी एक आपको भेज देती हूँ और एक कबीर सर को। अनन्या, तुमने मेरे नॉवेल्स कभी नहीं पढ़े ना? नहीं, वो एक्चुअली कभी ऐसी नॉवेल्स पढ़ने का शौक ही नहीं था, इसलिए। इट्स ओके। जब तक लिखना शुरू नहीं किया था, मैं भी नहीं पढ़ती थी ऐसे नॉवेल्स। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे कुछ पूछूं?
पूछोगे तो जवाब कई मिलेंगे, पूछोगे तो जवाब कई मिलेंगे। दिल का हर एक सवाल वफा से शुरू होता है और वफा पे ही खत्म। मेरी लेटेस्ट नॉवेल से है, पूछो। आप इस तरह अपना सब कुछ, अपना शहर, अपना देश छोड़कर यूके क्यों चली गई? अनन्या, आज तक इस एक सवाल के मैंने बहुत सारे जवाब दिए अपने इंटरव्यूज में, पर पता नहीं क्यों तुम्हें सच्चा जवाब देने का दिल कर रहा है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, इसी ने छुड़वा दिया मुझसे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शहर, मेरा देश, मेरा सब कुछ। क्या एक लड़के से प्यार करती थी मैं, शेखर। वो भी करता था, शादी करना चाहते थे, पर मेरे घर वाले राजी नहीं थे। उसके बाद फिर मुझे वो कदम उठाना पड़ा जो एक लड़की को नहीं उठाना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। मैं और शेखर, हमने भागने का प्लान बनाया। मैं घर से भाग गई। उस रात शेखर मुझे मिलने वाला था। पूरी रात उसका मैंने इंतजार किया, पूरा दिन। वो नहीं आया। फिर क्या करती? घर वापस जा नहीं सकती थी, तो यहां से मुंबई चली गई। वहां कुछ दोस्त थे मेरे, उन्होंने थोड़ी मदद की। दुबई चली गई। दुबई में नौकरी की, पैसे कमाए, फिर वहां से लंदन। कभी घर वापस नहीं गई? नहीं, घर की यादों से भागना चाहती थी, बहुत दूर। इसीलिए तो इतनी दूर गई थी। पर यादों से जितना दूर भाग रही थी, दर्द उतना बढ़ता चला जा रहा था। वो दर्द जब शब्द बनकर कागज पर उतरे, तो दर्द कुछ कम हुआ। दिल को थोड़ी राहत मिली और एक नई जिम्मेदारी उठा ली। मैं राइटर बन गई। शेखर ने कभी बताया नहीं कि वो क्यों नहीं आया? नहीं, मैं उससे उसके बाद कभी नहीं मिली। बस एक चिट्ठी आई थी मेरे पास, जिसमें यह लिखा था कि वो तय नहीं कर पाया कि वो मुझसे इतना प्यार करता है कि नहीं, कि मेरे साथ भाग चले। अनन्या, मैंने तुमसे पहले भी पूछा था, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? जाने से पहले 2 कदम तुम चलो, 2 कदम चले हम, मीलों के इन फासलों को आओ मिटा दे हम। क्यों अपनी सोच की गिरफ्त में यूं जकड़े रहे हम, जो बातें हैं ही नहीं क्यों बेवजह उन्हें पकड़े रहे हम। क्यों अपने झूठे अहम को यूं ही सहलाते रहे हम, जो वक्त गुजर रहा है क्यों से यूं ही गवाते रहे हम। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम चले हम, दिल के बीच इन दीवारों को आओ गिरा देना हम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.